कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू वन शॉट लेकर। आई होप कि ये वन शॉट आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर ये वन शॉट आप लोगों को पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर ज़्यादा बातें ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर पार्क, आपने मुझे फ़ोन किया, इसका मतलब मैं यही समझूं कि आपको ये डील मंजूर है? यस मिस्टर आरएम, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, पर डील साइन करने से पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त मिस्टर पार्क? तो शर्त ये है कि ये डील मैं तभी साइन करूंगा जब आप अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवाएंगे। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो मैं ये डील साइन करने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है और मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तो पता है ना कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना ज़रूरी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो समझ लीजिए कि ये प्रोजेक्ट आपको ही मिलेगा। थैंक यू मिस्टर पार्क, आपको नहीं पता कि आपने मेरी कितनी बड़ी परेशानी दूर कर दी। कोई बात नहीं, अब जब हमारी रिश्तेदारी हो रही है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। बस आप अपने बेटे से कह दीजिए कि वो एक बार मेरी बेटी से मिल ले। अरे हाँ मिस्टर पार्क, मेरा बेटा आपकी बेटी से ज़रूर मिलेगा। अच्छा ठीक है, अब मैं रखता हूँ, और ये गुड न्यूज़ मुझे अपने वाइफ और अपने बेटे को भी तो देनी है। मिस्टर पार्क, अगेन से थैंक यू कि आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमें दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली जितने दिनों से मैं जिस डील का इंतजार कर रहा था वो अब हमें मिलने वाली है। क्या हो गया, किस बात पर इतनी खुशी मनाई जा रही है? अरे जीनू बेबी, बात ही कुछ ऐसी है। जिस डील के लिए मैं इतने दिनों से परेशान था, फाइनली वो डील अब हमें मिलने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें पता है मैं इस डील के लिए कितने दिनों से परेशान था। पर जीनू बेबी, एक और बात भी है। मिस्टर पार्क ने कहा है कि वो डील तभी साइन करेंगे जब जंकुक उनकी बेटी से शादी करेगा। अरे ये क्या बात हुई? हम एक डील के लिए अपने जंकुक का लाइफ रिस्क में थोड़ी ना डाल सकते हैं। और ये क्या बात हुई कि डील तभी साइन करेंगे जब शादी होगी? डील से और शादी से क्या ही कनेक्शन है? जीनू बेबी, तुम्हें तो पता है ना कि ये डील हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी वो इतना बड़ा आदमी है तो थोड़ी ना हमारे जंकुक की लाइफ खराब होगी। और मैंने सब सोच समझ कर ही हाँ बोला है। आर्यन जी, आपको एक बार जंकुक से पूछ लेना चाहिए था, फिर हाँ कहना चाहिए था। अरे जीनू बेबी, मैं उसका बाप हूँ, मैं थोड़ी ना उसके लाइफ के बारे में कुछ बुरा सोचूंगा। वैसे वो कहाँ पर है, कर क्या रहा है? वो अपने रूम में है, रेडी हो रहा है ऑफिस के लिए। बात सुनो। यस डैड, बोलिए। हम जिस डील के लिए इतने दिनों से परेशान थे, फाइनली मिस्टर पार्क ने उस डील के लिए हाँ कर दी है। डैड, ये तो अच्छी बात है ना। वैसे भी हमारी कंपनी कितने दिनों से लॉस में जा रही है। पर जंकुक, उनकी एक शर्त है। कैसी शर्त है डैड? वो चाहते हैं कि इस डील के बदले तुम उनकी बेटी से शादी करो। डैड, ये क्या पागलपन है? डील के बदले शादी? आप उन्हें मना कर दीजिए, हम कुछ और सोच लेंगे। जंकुक, समझने की कोशिश करो। तुम्हें तो पता है ना कि हमारी कंपनी की हालात क्या है, और हम इस डील के पीछे कितने दिनों से पड़े थे। और अब जब ये सामने से आया है तो हम मना कैसे कर सकते हैं? पर डैड, मैं एक डील के लिए अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता, और वैसे भी मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। जंकुक देखो, मना मत करो। ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी मैंने उन्हें हाँ कर दिया है। डैड, जब आपने सारा डिसीजन पहले ही ले लिया है तो फिर आप मुझसे पूछ ही क्यों रहे? आपको जो ठीक लगे वही कीजिए। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। जंकुक, आज ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आज उनकी बेटी तुमसे मिलने आने वाली है, तो आज उनसे मिल लो। ऑफिस कल चले जाना। नहीं डैड, ऑफिस में बहुत काम है, मैं उससे कभी फिर बाद में मिल लूँगा। कोई बात नहीं, मैं उसे ऑफिस में ही भेज देता हूँ, तुम वहीं पर उससे मिल लेना। ठीक है डैड, मैं मिल लूँगा, आप उसे ऑफिस भेज देना। अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। पर जंकुक, ब्रेकफास्ट तो करता जा बेटा। मॉम, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस में ही कर लूँगा। फाइनली जंकुक मान गया। अब ये डील हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता।
उफ, मुझे ये आज काम में मन ही नहीं लग रहा। सुनो, जेहब को अभी मेरे केबिन में भेजो। बस आप 2 मिनट वेट कीजिए सर, हम अभी भेजते हैं। मैं आई कम इन सर, आपने मुझे बुलाया? जेहब, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे सर मत बुलाया करो। आई एम सॉरी सर, अभी हम ऑफिस में हैं और ऑफिस में आप मेरे बॉस हो। अच्छा चल, कोई बात नहीं, तुम ये फाइल लो और इसे जाकर कंप्लीट कर दो, मेरा मन नहीं है। वैसे सर, हुआ क्या है आपको? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। जेहब, तू तो जानता है ना मेरा पास्ट के बारे में, तो फिर मैं उसे भूलकर कैसे किसी और से शादी कर लूं? जंगकुक, तुम्हें पता है ना कि उस बात को बीते पूरे 5 साल हो गए हैं। हमने उसे ढूंढने की कितनी कोशिश की, हमें कुछ पता ही नहीं चला। वो कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है, हमें कुछ नहीं पता। जेहब, मुझे लगता है कि वो मेरे आसपास ही कहीं है और वो एक दिन मुझे जरूर मिलेगी। बस कुछ गलत होने से पहले ही वो मेरे पास आ जाए। मैं उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तू ज्यादा मत सोच, अगर वो सच में तुमसे प्यार करती है तो वो जरूर आएगी। और ला, फाइल मुझे दे दे, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक्स यार जेहब, एक तू ही तो है जो मुझे अच्छे से समझता है। लव, कहाँ हो तुम? प्लीज वापस आ जाओ, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। ताई, कितनी देर कर रही हो? जल्दी आओ। यस मॉम, अभी आई। तेरी दूरियां मुझ पे गुनाह है, बिन चाहत इसकी गवाह है। मेरी दुनिया तेरी पनाह है, यही इश्क ने मुझसे कहा है। कुछ मुझ में तो ऐसे। अरे यार, आज तो मैं सच में बहुत देर हो गई। ये जॉब मुझे बहुत मुश्किल से मिली है और इसे मैं नहीं खो सकती। चल ताई, जल्दी से चल। मॉम, मैं काम पर जा रही हूँ, मैंने आपका लंच बना दिया है। आप टाइम से खा लेना और टाइम से मेडिसिन ले लेना। और आप अपना ध्यान रखना, मैं शाम को जल्दी ही वापस आऊँगी। मैं तो अपना ध्यान रख लूँगी, क्या तुम अपना ध्यान रखती हो? तुमने खाया? ताई, तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया। अगर तुम नहीं होती तो मैं इस दुनिया में भी नहीं होती। मॉम, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपके लिए नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? और वैसे भी ये वक्त सेंटी होने का नहीं है, वरना अगर मैं सेंटी हो गई ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको तो पता है ना कि ये जॉब मुझे कितनी मुश्किल से मिली, और अगर ये छूट गई ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जब मैंने पहले ही कहा है कि मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, तो तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती? जाओ और जो भी काम है वो जेहब से जाकर कहो। हाउ रूड। बाय द वे, माय नेम इज लिसा और मुझे यहाँ आपके डैड ने भेजा है आपसे मिलने के लिए, पर मुझे नहीं पता था कि आप मेरा ऐसे स्वागत करोगे। ओह, आई एम सॉरी, वो मुझे डैड ने सुबह ही बताया था, पर मेरे दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं, वो तो बस मैं यहाँ देखने के लिए आई थी कि डैड ने जिसकी इतनी तारीफ की है वो सच में तारीफ के लायक है भी या नहीं। तभी तो मैं सोचूं कि डैड को तुम कैसे पसंद आ गए। वाकई में तुम हैंडसम और गुड लुकिंग हो। ओह, थैंक यू लिसा फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। वैसे तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? किस बारे में? हमारी शादी के बारे में? और किस बारे में? अगर सच कहूँ तो मेरा जरा सा भी मन नहीं है इस शादी का, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। क्या हुआ, किस सोच में डूब गए? कुछ भी नहीं, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस शादी से। जंगकुक, चलो ना कहीं बाहर चलकर बातें करते हैं। आई एम सॉरी लिसा, आज मुझे बहुत ज़्यादा वर्क है तो आज मैं नहीं जा सकता, फिर कभी चलते हैं। कोई बात नहीं, आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन हर बार तुम्हारा ये बहाना नहीं चलेगा। हर बार मैं बहाना कर भी नहीं पाऊंगा। सुगा, मुझे मेरे मॉम डैड के घर जाना है। अगर तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड से मिलना है तो तुम बेझिझक जा सकती हो। इस बारे में तुम्हें मुझसे पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बेझिझक जा सकती हो। क्यों, तुम नहीं चलोगे मेरे साथ? जिमिन, मैं वहाँ जाके क्या ही करूँगा? तुम्हें तुम्हारी मॉम डैड की याद आ रही है तो तुम चले जाओ, और जब तुम्हें आना होगा तो कॉल कर देना, मैं लेने के लिए आ जाऊँगा।
इतनी मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं अकेले जा सकती हूँ तो अकेले आ भी सकती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। पता नहीं डैड ने तुम्हें ऐसा क्या देखा जो तुमसे मेरी शादी करवा दे। जी मिन, क्या हुआ है? क्यों गुस्से में हो? कुछ मैंने किया क्या? तुम कुछ करते नहीं हो, यही तो दिक्कत है। अब छोड़ो मुझे जाना है। अरे हाँ बाबा, आ रही हूँ। मॉम, आप भी ना कितनी देर करते हो? वैसे आई मिस यू मॉम, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। जिमिन, तू अकेले आई है? और तमा जी? मॉम, उन्हें काम था इसीलिए, वो बाद में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, तू अंदर चल। वैसे मॉम, मैंने सुना है कि आप लोगों ने जंको की वेडिंग फिक्स कर दी है। हाँ, वो तुम्हारे डैड के कोई बिजनेस पार्टनर है, उन्हीं की बेटी है। और वैसे भी तुमने अच्छा ही किया कि तुम आ गई। वो लोग सगाई की डेट जल्दी ही फिक्स करना चाहते हैं। तू आ गई है तो मेरी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। लिसा, तुम अंदर जाओ, मैं एक कॉल अटेंड करके आता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा ठीक है, जाओ, पर जल्दी आना। हाँ। फिर जंकुक कॉल पर बात करने के लिए बाहर चला जाता है और लिसा अंदर चली जाती है। वेलकम मैम, आप बताइए कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। कल मेरी एंगेजमेंट है तो मुझे कोई अच्छी सी रिंग दिखाओ। ऑफ कोर्स मैम, ये सारी रिंग आप देखिए। ये जितनी भी रिंग है ये सारी एक्सपेंसिव है, ये आपको जरूर पसंद आएगा। अरे यार, ये सारी रिंग अच्छी है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी वाली लूँ। क्या हुआ लिसा, तुम्हें कुछ पसंद आया? अरे जंकुक, ये सारी रिंग ही अच्छी है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सा लूँ। अब तुम ही देखो। जंकुक, क्या हुआ है तुम्हें? बोलो ना, कौन सी वाली लूँ? सारी ही अच्छी लग रही है। मैम, आप ये वाली लीजिए, ये बहुत अच्छी है और ये आप पर सूट भी करेगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सही है, इसे ही पैक कर दो। फिर वो लोग रिंग खरीदते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और ताई देखते ही रह जाती है। जंकुक आज भी नहीं बदला, आज भी वैसा ही है। मैंने तो उसे अच्छे से देखा भी नहीं और अब शायद देख भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि अब वो किसी और का होने वाला है। जंकुक, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। आखिर तुम मेरा इंतजार क्यों ही करते? मैंने तो तुम्हें उस वक्त छोड़ दिया था। जंकुक, तो अभी तक यहीं खड़ा है? चल जल्दी, क्लास स्टार्ट होने वाली है, देर हो जाएगी। यार जेहोप, तू जाना, मैं ताई का वेट कर रहा हूँ, उसे तो आने दे, अभी तक नहीं आई है। अरे यार जंकुक, उसे कुछ काम होगा इसलिए देर कर रही है, तो कब तक यहाँ खड़ा रहेगा जब तक वो आ नहीं जाती। यार तू जाना, मैं आ रहा हूँ ना ताई को लेके। ठीक है, तो कर यहाँ पर उसका वेट, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा हर रोज का यही है, उसका वेट करते रहते हो और अपनी क्लास मिस करते हो। हाँ हाँ ठीक है, अब जा और मुझे ज्ञान मत दे, मैं आ रहा हूँ। ताई, क्या करती हो? तुम्हें पता है ना कि जब तुम टाइम से नहीं आती हो तो मुझे कितनी टेंशन होती है। कहाँ थी तुम इतनी देर से, और इतनी देर तुम्हें कैसे हो गई? जंकुक, क्यों इतनी टेंशन लेते हो? देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी मुझे क्या होगा। ताई तुम भी ना। जंकुक, क्या कर रहे हो? हम कॉलेज में हैं। हाँ, तो सबको पता भी तो चलना चाहिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, अब चलो क्लास में। ताई, बेबी सुनो ना, आई लव यू। हाँ मुझे पता है बेबी, आई लव यू ना। हाँ ताई, आई लव यू। अच्छा बाबा, आई लव यू टू। अब ठीक है? हाँ अब सही है। और ताई बेबी, कॉलेज एंड होने के बाद ना तुम मुझे गार्डन वाले एरिया में मिलना। अच्छा बाबा ठीक है, अब पहले क्लास तो चलो। जंकुक, जब तुम्हें पढ़ना ही था तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? जब तुम्हें किताब ही पढ़नी थी तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? अच्छा बाबा, ये लो मैंने किताब रख दिया, अब खुश? ताई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती।
जंगकुक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम तो मेरी खुशी की वजह हो। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि कहीं हमारे प्यार को किसी की नजर न लग जाए। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छा कुकी, अब मैं चलती हूँ। बहुत देर हो गई है। मॉम मेरा वेट कर रही होगी। ताई रुको। हाँ। अब जाओ और ध्यान से जाना। हाँ। मॉम, मैं घर आ गई। क्या हुआ है? ये घर इतना बिखरा हुआ क्यों है? मॉम, मॉम क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हो? और ये चोट के निशान कैसे लगे? उस इंसान ने फिर से आपके साथ बदतमीजी की ना। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ताई, ताई बेटा देखो, शांत हो जाओ। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस हल्की सी चोट आई है। मॉम, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, पर आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो। बस एक बार तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाए, फिर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। अच्छा मॉम, आप रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। ताई, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी सैड सैड क्यों हो? कुछ हुआ है क्या बेबी? कुकी, मुझे क्या होगा? कुछ नहीं हुआ है मुझे। और वैसे भी अब मैंने तुम्हें देख लिया है। अगर कुछ हुआ भी होगा, वो सब खत्म हो जाएगा। और तुम्हें देखने के बाद मेरी सैडनेस, मेरा दुख, सब कुछ खत्म हो जाता है। तुम तो मेरी खुशियों की वजह हो। तुम्हें देखकर मैं दिल से मुस्कुराती हूँ। अच्छा बेबी, अब चलो, वरना क्लास मिस हो जाएगी। ताई, तुम भले ही मुझसे कुछ भी ना बताओ, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। पर कोई बात नहीं, तुम्हारा मूड सही करने के लिए मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करूँगा। ताई बेबी, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है। पर कुकी, अभी क्लास शुरू होने वाली है ना, हम बाद में जाएंगे। ताई बेबी, क्या पढ़ाई पढ़ाई करती हो? हम बाद में किसी से नोट्स ले लेंगे ना। बस तुम मेरे साथ चलो, और अब कोई सवाल नहीं। हाँ। अच्छा बाबा, चलो। तुम्हारे आगे मेरी चलती भी है कभी? बेबी, मैं जहाँ पर तुम्हें लेके जा रहा हूँ ना, देख लेना, तुम्हें वहाँ बहुत अच्छा लगने वाला है और तुम वहाँ पर एंजॉय भी करोगी। फिर जंगकुक ताई को वो हर जगह पर घुमाता है जहाँ पर ताई को अच्छा फील हो सके, और वहाँ पर वो दोनों बहुत ही एंजॉय भी करते हैं। ताई बेबी, क्या हुआ? तुम अचानक से रोने क्यों लग गई? ये जगह अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, हम कोई और जगह पर चलते हैं। नहीं कुकी, ये जगह बहुत ही अच्छी है और मुझे बहुत पसंद आई। और ये तो खुशी के आंसू है। आज तक किसी ने भी मुझसे इतना प्यार नहीं किया। मेरी मॉम के बाद एक तुम ही हो जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ। ताई बेबी, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा, भले ही कोई करे या ना करे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे कोई रहे या ना रहे। आई लव यू ताई। आई लव यू टू कुकी। मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मॉम का कॉल? एक मिनट। हाँ कुकी? हाँ मॉम, बोलिए, क्या हुआ है? आप ठीक तो हो ना? क्या? अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ वहाँ पर। क्या हुआ है बेबी? तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? कुकी, वो मेरी मॉम। नहीं नहीं, ये बात मैं कुकी को नहीं बता सकती। वैसे भी उसने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, और अब मैं उसे और परेशान नहीं कर सकती। ताई बेबी, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है कुकी। मॉम को कुछ काम होगा शायद, इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया है। अभी मैं चलती हूँ। हाँ, तुमसे बाद में मिलूंगी। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जाऊँ कुकी? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं चली जाऊंगी ना। अच्छा ठीक है, जाओ और ध्यान से जाना। हाँ। फिर ताई जल्दी से वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर, डॉक्टर मेरी मॉम कैसी है? वो ठीक तो है ना? देखिए मिस, आपकी मॉम के सर पर काफी गहरा चोट लगा है, जिसके कारण उनका काफी ब्लड लॉस हो चुका है। हमें जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, काउंटर पर 2 लाख रुपए जमा कर दीजिए, ताकि हम उनका ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें। क्या? 2 लाख रुपए? इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? देखिए मिस, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप बस पैसों का इंतजाम कीजिए, वरना हम आपकी मॉम को नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर, आप ऑपरेशन कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करके आती हूँ। प्लीज़ आप मेरी मॉम को बचा लीजिए। मेरा उनके अलावा और कोई भी नहीं है इस दुनिया में।
आप बस पैसे का इंतजाम कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मैं क्या करूं? इतने सारे पैसों का इंतजाम कहां से करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए मिस, ये रोने धोने का टाइम नहीं है। जो भी करना है जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। फिर ताई जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल से निकल जाती है। मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किससे हेल्प लूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर टाइम से पैसे नहीं जमा किए तो मॉम का ऑपरेशन नहीं होगा और मॉम मुझे छोड़कर चली जाएगी, जो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। अब बस एक ही रास्ता है। अरे ताई, तुम यहाँ पर? सब ठीक तो है ना? आपने एक बार मॉम से कहा था ना कि आपको मेरा घर चाहिए, तो वो घर मैं बेचना चाहती हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारी मॉम से, तुम्हारी मॉम ही तैयार नहीं थी। चलो कोई बात नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम मेरा घर बेचना चाहती हो? ये सब कुछ आपके ही वजह से हो रहा है। आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर मॉम को कुछ हुआ ना तो मैं आपको भी मार दूंगी। तू अपने बाप को मारेगी? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मार दूंगी मैं आपको। अगर मेरी मॉम ही नहीं रहेगी तो आप रहकर क्या करोगे? अगर मेरी मॉम को कुछ हुआ ना तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बता रही हूँ। इतने दिनों से मैं अपनी मॉम की वजह से ही चुप थी। ताई को इतने गुस्से में देखकर उसका डैड कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और फिर ताई वो पैसे लेकर हॉस्पिटल में जमा कर देती है और कुछ टाइम बाद उसकी मॉम का ऑपरेशन भी हो जाता है। ताई, पूरे 2 दिन हो गए, ना ही तुम कॉलेज आई और ना ही मुझसे मिलने आई। क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना बेबी? कुकी, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूंगी तो क्या तुम मुझे दोगे? बेबी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। कुकी, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे प्यार करो और इतना प्यार करो कि ये पल मैं कभी नहीं भूल पाऊँ। बेबी, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चलो हम पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। कुकी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। कुछ नहीं हुआ है तो ऐसे बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? कुकी, मैं तुम्हें फील करना चाहती हूँ। मुझे फील करो, मुझे टच करो, मुझे क्लेम करो। मैं आज हमारे बीच की सारी दूरियां मिटाना चाहती हूँ। कुकी, आज मैं पूरे तरीके से तुम्हारा होना चाहती हूँ। प्लीज मना मत करो। बेबी, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? कुकी, मैं बस तुम्हें चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि ये पल मेरे लिए बहुत ही यादगार हो, इसे मैं कभी भी ना भूलूं। अगर तुम यही चाहती हो तो फिर ठीक है, पर बेबी अगर तुम्हें अजीब लगे या फिर अनकंफर्टेबल फील हो तो तुम मुझे रोक देना, मैं वहीं पे रुक जाऊंगा। हाँ। इतना मैं तुझको ही चुनती हूँ हर पल, क्यों तेरे ही ख्वाब बुनती हूँ हर पल। एक मुलाकात हो, तू मेरे पास हो। एक मुलाकात हो, तू मेरे पास हो, जीने की वजह तुम बनो, तुम बनो। तूने मुझे जीने का हुनर दिया, खामोशी से सहने का सब्र। ये सोते हुए कितना प्यारा लगता है। काश ये पल यहीं पर ठहर जाए। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी, पर मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर मुझे जाना होगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना कुकी। फिर ताई वहाँ से उठती है और जंकुक को बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद जंकुक भी उठ जाता है और ताई को ढूंढता है। ये ताई इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? कोई बात नहीं, शायद उसे कुछ काम होगा, इसीलिए मैं भी चाहता हूँ अब देर हो रही है। कल सच में हमारे बीच वो सब हुआ था क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुमने बिल्कुल सही कहा था लव, ये पल हमारे लिए बहुत ही यादगार है और इसे मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब जल्दी जल्दी चल जंकुक, बहुत ही देर हो गई है।
जंको, कहाँ था तू इतनी देर से? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये हो, तू वो सब छोड़ और मुझे ये बता कि ताई कॉलेज आ गई क्या? अरे नहीं यार, तुम्हें तो पता है ना कि वो पिछले 3 दिनों से कॉलेज नहीं आई है और आज भी शायद नहीं ही आएगी। पता नहीं कहाँ है। उसने तुम्हें कुछ बताया क्या? पर ऐसे कैसे? कल तो वो मेरे साथ ही थी। क्या हो गया? कहाँ खो गया तुम? कहीं भी नहीं। चल फिर जल्दी, देर हो रही है। तुम्हें पता है ना कि हमारे एग्जाम आने वाले हैं बहुत जल्दी। हाँ चल। ऐसे ही वक्त बीतता है और एग्जाम भी नजदीक आ जाता है, पर ताई वापस नहीं आती है। जंगकोक, तू यहाँ पर कब से खड़ा है? चल जल्दी, हमें देर हो रही है। यार जेहोक, मैं ताई का वेट कर रहा हूँ। देखना, वो अभी तक नहीं आई है। जंगकोक, तू देख कितनी देर हो गई है। तुम्हें लगता है कि अब ताई आएगी? अगर उसे आना होता तो अभी तक वो आ चुकी होती। ताई, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है। तुम ठीक तो होगी ना? ऐसे ही सारे एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं पर ताई नहीं आती। फिर एक दिन, जे हो, मुझे ना ताई की बहुत टेंशन हो रही है। वो ठीक तो होगी ना? एक काम करते हैं, चलो ना हम उसके घर जाके पता करते हैं। पर हम जाएंगे कहाँ? तुम्हें पता है ताई का घर कहाँ है? हाँ मुझे पता है, उसने एक बार मुझे बताया था। अच्छा ठीक है, चल फिर वो लोग वहाँ से ताई के घर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ताई तो अब वहाँ रहती ही नहीं है। सर, दरअसल हमें किम तायंग से मिलना है। हम उनके फ्रेंड्स हैं। पर ताई तो यहाँ रहती ही नहीं है। उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो उसने ये घर मुझे बेच दिया और अब वो कहाँ पर है ये मुझे नहीं पता। नहीं, ये नहीं हो सकता। ताई मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। उसने कहा था वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। फिर वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है? जंको, क्या कर रहा है तू? संभालो खुद को। जेहो, ये झूठ बोल रहा है ना? ताई मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ताई मुझसे बहुत प्यार करती है यार, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। लगता है प्यार का मामला है। आई एम सॉरी यंग मास्टर, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है। अगर पता होता तो मैं सच में तुम्हें बता देता। तुम्हें देख के लगता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। अगर वो भी तुमसे करती होगी तो वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। जंकुक को जहाँ भी लगता है कि ताई वहाँ जा सकती है, जंकुक वहाँ पर ताई को ढूंढता है, पर ताई उसे कहीं नहीं मिलती। जंकुक को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ताई उसे छोड़कर जा चुकी है। जंकुक बस इंतजार में था कि ताई आ जाए। जंकुक को बस यही यकीन था कि ताई उसे बहुत प्यार करती है और वो उसके पास जरूर आएगी। बीत जाते हैं और अभी क्या हो रहा है ये तो आप सबको पता ही है। ताई, क्या हुआ है? किस सोच में डूबी हुई हो? देखो टाइम क्या हुआ है, शॉप बंद करने का टाइम है। सारे वर्कर भी चले गए, बस तुम ही बची हो। ओह सॉरी, मेरे ध्यान से ही निकल गया था। ठीक है, मैं जा रही हूँ और तुम शॉप बंद करके तुम भी चली जाना। हाँ कुकी, चले गए थे मुझे छोड़ के? हाँ, अगर तुम्हें कहीं जाना था तो तुम मुझे बता के जाती ना। तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि इन 5 सालों में मैं कैसे रहा हूँ तुम्हारे बिना? तुम्हारे बिना एक एक दिन काटना कितना मुश्किल था मेरे लिए। पर कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो ना, अब मैं तुम्हें खुद से कहीं दूर जाने नहीं दूँगी। कुकी, मुझसे नाराज हो तुम? छोड़ो मुझे। हाँ, गलत है। पहले बहुत नाराज था कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई, पर अब नहीं। अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। कुकी, तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हें छोड़कर क्यों गई थी? नहीं, मुझे नहीं जानना। मुझे तुम मिल गई, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है।
ताई बेबी चलो ना हम शादी कर लेते हैं। तुम मुझे कितने दिनों बाद मिली हो और अब मैं फिर से नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। पर कुकी ये गलत है, कल तुम्हारी एंगेजमेंट है। ताई मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कल क्या है, मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ आज से। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ कुकी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ, पर अब पर कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। फिर देखो चर्च में जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और यहाँ से टाइम स्किप होता है और सीधा आप जंकुक के घर। ये जंकुक भी ना अजीब हो गया है, थोड़ी देर बोलकर गया था और कितनी देर लगा रहा है। लगता है आ गया, कितनी देर लगा दी अभी पूछती। कुकी मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे ना? बेबी तुम क्यों डरती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जंकुक के बच्चे कहाँ थे तुम इतनी देर से? थोड़ी देर बोलकर गए थे और अभी आ रहे हो। मोम हो गया आपका या और भी कुछ सुनाना है? नहीं तो मुझे आपको किसी से मिलवाना है। ताई बाहर आओ। फिर ताई जंकुक के पीछे से निकलकर सामने आती है। बड़ी ही प्यारी बच्ची है, पर जंकुक ये है कौन? मोम ये ताई है, मेरी वाइफ और आज से आपकी बहू। जंकुक ये सब क्या बोल रहे तू, तुमने शादी कर ली? हाँ मोम, क्योंकि मैं ताई से बहुत प्यार करता हूँ। क्या बात कर रहे हो, तुम तो छुपे रुस्तम निकले जंकुक। तुम प्यार करते थे और शादी भी कर ली, और लड़की भी चुनी तुमने, वो भी बहुत ही खूबसूरत। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी वो किम तहयोंग। अरे किम तहयोंग नहीं, जियोन तहयोंग। और वैसे भी तुम्हें इस घर में कोई बहू माने या ना माने, पर मैं तुम्हें अपनी भाभी जरूर मानने लगी हूँ। जंकुक ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ मैं कहता हूँ अभी के अभी और इसी वक्त इस लड़की को यहाँ से लेकर जाओ और जहाँ से लाए थे वहीं पर छोड़ कर आओ। आई एम सॉरी डैड, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ और मैंने इससे शादी की है, तो छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने एक बार भी हमारे रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचा? कल तुम्हारी एंगेजमेंट है और आज तुमने ये हरकत की है। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? हाँ डैड आपको उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही उन्हें मना कर दिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़की को अपनी बहू नहीं मानूंगा। फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसे अपनी पत्नी मानता हूँ। अगर तुमने इस लड़की को नहीं छोड़ा तो समझ लेना कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए मर गया। डैड अब बस बहुत हो गया, आप जबरदस्ती अपनी मर्जी दूसरों पर नहीं थोप सकते हैं। अगर जंकुक ताई को पसंद करता है तो उसका पूरा हक है कि वो ताई के साथ रहे, ना कि किसी और के साथ। हमारे लिए जंकुक की खुशियाँ मायने रखती है, ना कि वो किसके साथ है। आप हमेशा हम पर अपना डिसीजन थोपते हो, आपको हमारी खुशियाँ दिखाई ही नहीं देती। ये सब सुनने के बाद आर्यन गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है, और कोई और भी था जो ये सब सुन रहा था, जिसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और वो और कोई नहीं सुगा था, जो ये सब सुनने के बाद सीधा वहाँ से अपने घर चला जाता है। आई एम सॉरी आंटी, मेरी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई हो गई। अरे नहीं ताई बेटा, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। तुम थक गई होगी ना, तुम जाओ और अपने कमरे में रेस्ट करो। मैं इस नालायक को थोड़ी देर में भेजती हूँ। जिमिन जाओ और ताई को जंकुक का कमरा दिखा दो। मॉम ये आप क्या कर रही है? छोड़ दीजिए ना, मुझे दर्द हो रहा है। अगर आपने नहीं छोड़ा तो ये उखड़ जाएंगे, फिर मैं आपकी प्यारी प्यारी बातें कैसे सुनूंगा? प्लीज मॉम छोड़ दीजिए ना। उखड़ जाते हैं तो उखड़ जाने दे, तुम्हारे पास दूसरे कान है ना, तो उससे भी मेरी बातें सुन सकता है। अब चल तू मुझे ये बता कि ये सब क्या है? हाँ अगर तू ताई से प्यार करता था और उससे शादी करनी थी तो तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था ना। आई एम सॉरी मॉम, मुझे पता है कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए था, पर मैं क्या करता। अभी जो मुझे सही लगा मैंने वही किया, क्योंकि मैं ताई से बहुत प्यार करता हूँ। अभी से नहीं बल्कि कॉलेज के टाइम से। जब ताई मुझे मिली तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। उसे मैं दोबारा से खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने ये सब किया। चल ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब जा, ताई तुम्हारा वेट कर रही होगी। मॉम आप नाराज़ नहीं हो? मेरे बेटे ने इतनी अच्छी बहू लाई है तो मैं भला क्यों ही नाराज़ होंगी? ओह थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। और रही बात डेट की, तो उन्हें तो मैं मना ही लूँगा। अच्छा ठीक है, और अब जा, नई बहू को इतना वेट करवाना अच्छा नहीं होता है। हाँ रुको तो, दरवाजा तोड़ोगे क्या? कुकी क्या कर रहे हो? छोड़ो। बेबी आज नहीं,
सो मिस जियोन तयम, तैयार हो जाओ पूरी रात मेरे नाम से मौन करने के लिए। तुमने मुझे पूरे 5 साल तक तड़पाया है और अब बारी तुम्हारी है। सो बेबी तैयार हो जाओ पनिशमेंट के लिए। आज पूरी रात में रुकने वाला नहीं है। कुकी तुम ना बहुत बेशर्म हो गए हो। बेबी अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तुमने बेशर्मी देखी ही कहाँ है। आज पूरी रात में तुम्हें वही दिखाने वाला हूँ। जरा सोचो कि तुम मेरे नीचे पूरी रात मेरे नाम का मौन करोगी, वो पल कितना हसीन होगा। कुकी अब बस भी करो, मुझे शर्म आ रही है। चलो फिर इस शर्म को दूर भगाते हैं। तुम रेडी हो ना? हाँ पूरी तरीके से। फिर वो दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे में खो जाते हैं। ये बिल्ली का बच्चा अभी तक मुझे लेने के लिए नहीं आया है, और क्यों ही आएगा? अगर मैं चली गई तो उसकी खुशी में ग्रहण नहीं लग जाएगा। मैं उसे अभी बताती हूँ। तुम्हारी खुशियाँ मनानी हो गई या अभी कुछ दिन और भी मनाना है? अरे नहीं जिमिन, मैं भला खुशियाँ क्यों मनाऊंगा? हाँ तो फिर मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आ रही हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं जिंदगी भर यहीं पर रहूं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आता हूँ ना तुम्हें लेने के लिए, अभी आता हूँ। चलो कम से कम कोई बात तो घुसा तुम्हारे दिमाग में। क्या हुआ है? क्या सोच रहे हो? तुम्हें कुछ कहना है मुझसे? जिमिन अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो और मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। मैं हमेशा से अकेले रहते आया हूँ और आगे भी रह लूँगा। इस बार तो तुमने ये कह दिया, और अगर अगली बार से तुमने ऐसा कुछ कहा ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़ के क्यों जाऊंगी? आई लव यू टू जिमिन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हें पता है ये वर्ड सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे और तुमने इसे कहने में पूरे 6 महीने लगा दिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सुगा। आई लव यू। आई लव यू टू मोची बेबी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। पापा जी ये आपकी चाय। मॉम थोड़ा बिजी है काम में, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। जिन मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरा काम तुम खुद ही किया करो। अगर तुम्हें नहीं करना तो मत करो, किसी और से तो मत करवाओ। आज मुझे चाय ही नहीं पीनी। अरे ताई बेटा सुनो तो, तोड़ दिया ना उस बच्चे का दिल। मिल गई आपको तसल्ली। आपको प्रॉब्लम उसकी शादी से नहीं है, आपको तो प्रॉब्लम प्रोजेक्ट ना मिलने से है। चलो मैं मान लेती हूँ कि जंकू कर लेता उस लड़के से शादी, मिल जाती है आपको वो प्रोजेक्ट, तो क्या हमारा जंकू कितना खुश होता जितना खुश वो अभी है? आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते उन दोनों को? हमारे बच्चों की खुशियों से ज्यादा बड़ा कोई प्रोजेक्ट है क्या? आई एम सॉरी जीनू बेबी, मैं बिजनेस के चक्कर में इतना अंधा हो गया था कि मुझे अपने बच्चों की खुशियाँ ही दिखाई नहीं दी। हमारे जंकू की खुशियों से ज्यादा बड़ा बिजनेस थोड़ी ना है मेरे लिए। अरे ताई बेबी तुम रो रही हो, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? नहीं किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तुम तो थोड़ी देर मुझे चैन से रोने भी नहीं देते हो। अरे ऐसे कैसे रोने दूंगा? हाँ वो बात अलग है कि तुम मेरे नीचे मेरे नाम से मौन करते हुए रोओगी, तब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। क्योंकि तुम ना बहुत सेमलेस हो गए हो। अच्छा अब अपने इस सेमलेस हस्बैंड को कुछ खाने के लिए दोगी? मेरे पेट में भूख के मारे चूहे घोड़े हाथी सब दौड़ रहे हैं। तुम्हें भूख लगी है? हाँ बहुत जोरों की, और वैसे भी खाना खाने के बाद मुझे तुम्हें भी तो खाना है, तो एनर्जी तो होनी चाहिए ना बॉडी में। अगर हो गया हो तुम्हारा रोमांस तो अब चलो खाना खाने जाते हैं। जीनू आज तुम रहने दो, आज ताई मुझे खाना देगी। पर मैं कैसे? अरे ताई क्या सोच रही हो बेटा, अपने डेट को खाना दो। हाँ हाँ मॉम मैं अभी देती हूँ। आई एम सॉरी ताई बेटा कि मैंने इतने दिनों तक तुम्हारे साथ रूड बिहेव किया, अपने डेट को माफ कर दो। अरे पापा जी आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? गलती तो हमारी भी थी ना, हमने इतना बड़ा फैसला कर लिया वो भी आपको बिना बताए। तो आज से ये फाइनल है कि मेरा खाना मेरी बहू ही देगी। क्यों ताई बेटा दोगी ना? हाँ पापा जी बिल्कुल। फिर वो लोग खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कुकी कुकी आज मैं बहुत खुश हूँ और इसका क्रेडिट जाता है सब तुम्हें। कुकी आई लव यू,
और थैंक यू भी। आई लव यू का तो ठीक है, पर थैंक यू किस लिए? मुझे इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए, मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए, और तो और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। तो बेबी, तुम कहना चाहती हो कि ये खुशी का माहौल है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो हमें इसे सेलिब्रेट भी करना चाहिए फिर। चलो फिर इस यादगार पल को मिलकर और भी यादगार बनाते हैं। क्योंकि तुम ना बहुत सेमलेस हो गए हो। अब जब जिसकी वाइफ इतनी खूबसूरत हो, उसका हस्बैंड तो सेमलेस होगा ही। अब चलो भी बेबी, मुझसे अब और वेट नहीं हो रहा है। एक मुलाकात हो, तू मेरे पास। आर्मी जाने से पहले मैं को आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे चैनल से मेरी सारी वीडियो डिलीट हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, और ऐसे में आप लोग भी साथ नहीं दे रहे हो। आप लोग भी मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करते हुए जा रहे हो। प्लीज़ गाइस, सपोर्ट करो यार। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। फिर से मैं दूसरी स्टोरी बनाने के लिए लग जाती हूँ। तब तक आप लोग ये स्टोरी देखो, और अगर पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।